यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में एक ये बड़ा मूल्यवान सूत्र मिलता है। भगवान वेदव्यास कहते हैं यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदये वधाये। हम व्यासपीठ की सन्निधि में चर्चा करते ही आए हैं कि भक्ति के देश में सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। क्योंकि भगवत स्वरूप के अनुभव के लिए केवल एक ही बात अपेक्षित है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस एक बात की अपेक्षा है, निर्मल मन, अंतःकरण की शुद्धि। और भक्ति के मार्ग पर इस देश में, इस भाव देश में, इस प्रेम देश में सर्व साधन का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर लेने के उपरांत यदि कोई परम फल प्राप्त होता है तो अंतःकरण की शुद्धि ही है। तो भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि होती है, पर कैसी भक्ति से? श्रीमद् भागवत स्पष्ट करती है, कहती है यत् श्रद्धया, अर्थात श्रद्धा पूर्वक करने से। इसमें तो सब महापुरुष एक मत हैं। सेवक जी भी कहते हैं प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा पूर्वक करने से। पर कैसी भक्ति करने से? कहते हैं श्रुतवत्या च भक्त्या, जो श्रुति और शास्त्र से सम्मत भक्ति है। एक व्यक्ति अपनी मनमानी चाल चलता है, मनमुखी चाल। मैं आपको निवेदन करूं, कभी कभी मेरे पास दीक्षा के निवेदन पत्र या कुछ लोगों के भाव जो लोग लिखकर भेजते हैं, तो कभी कभी मुझे देखने में आता है कि उन लोगों का अनुभव सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े दीर्घ काल से वो लोग साधन में लगे हैं, पर मन में कुछ ऊट पटांग चल रहा है। माने वो कहने को भाव है पर वो होने को वस्तुतः कुछ और है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि आपने मन माने ढंग से भक्ति का आचरण किया है। ये बड़ा मूल्यवान सूत्र है। हमारे लाडली दास जी सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं ना, कृपा कृपा सब कोई कहे पर कृपा पात्र नहीं कोय, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो भागवत कहती है यत् श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करे भक्ति का, श्रुतवत्या च भक्त्या। कैसी भक्ति? जो श्रुति और शास्त्र से सम्मत हो। और आपकी और मेरी बात करें तो ऐसी भक्ति जिसकी आज्ञा हमें हमारे रसिकाचार्य करते हैं, हमारे गुरुजनों ने जिसकी आज्ञा की है, हमारे रसिक जनों ने जिसकी आज्ञा की है, ठीक उसी प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान आपको मुझे करना है। पूर्व में मैंने आपको शायद कभी निवेदन किया था कि कोई सन्मुख होता है और कोई मनमुख होता है, और दोनों ही प्रकार के जीव भक्ति का आचरण करते देखे जाते हैं। मनमुख भी भक्ति का आचरण करता देखा जाता है, पर संतों का कहना है, श्रेष्ठ जनों का ऐसा अनुभव है कि इस प्रकार की मनमुखी चाल से चलने से अंत में क्या होता है? और अंतर में उत्पात होता है। आप कभी देखो, कभी कभी भक्ति जो है, भक्ति की जो क्रिया है वो दंभ और पाखंड आदि से दूषित हो जाती है। कालांतर में जाकर, आरंभ तो होती है पर कालांतर में जाकर, आगे जाकर वो दंभ और पाखंड में परिवर्तित हो जाती है। माया तो भक्ति पर अपना प्रभाव दिखा नहीं सकती। फिर ये कैसे हुआ? फिर ये इसी कारण हुआ कि आप गुरुजनों के पीछे पीछे नहीं चले,
गुरुजनों ने जैसी आपको आज्ञा दी है, ये रसिकाचार्य, ये रसिक संत अपनी वाणी में जिस प्रकार की आचार संहिता आपको मुझे प्रदान करते हैं, आपको मुझे बिना क्यों क्या कैसे किए इसी प्रकार से इनके पीछे पीछे चलना है, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। यदि ऐसा करें तो फिर श्रीमद् भागवत कहती है कि समृज्य माने हृदये बधाए। फिर इन गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते करते एक दिन क्या होता है, एक दिन अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, एक दिन मन निर्मल हो जाता है, एक दिन पंच क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है। जितना भी मल आपने मैंने जाने अनजाने बूझे अनबूझे अपने भीतर एकत्रित कर लिया है, धुलते धुलते वो सब धुल जाता है। और फिर कहते ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा। मुझे बड़ा प्रिय ये श्लोक, कहते ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा। फिर उस जीव को ज्ञान और वैराग्य का बल मिलता है, उसे ज्ञान और वैराग्य के बल की प्राप्ति होती है। अब जैसे एक निर्बल व्यक्ति किसी मार्ग पर चल रहा हो और एक सबल व्यक्ति किसी मार्ग पर चल रहा हो, तो निर्बल व्यक्ति तो बेचारा 2 कदम चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, और जो सबल व्यक्ति है वो सानंद अपनी यात्रा पूर्ण करेगा। ऐसे ही भजन के मार्ग पर जब सम्यक प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है, फिर ज्ञान और वैराग्य रूपी बल की प्राप्ति होती है। वास्तविक ज्ञान और वास्तविक वैराग्य, ऐसे पोथी का ज्ञान तो एकत्रित कर लेना बहुत सरल है और वैराग्य भी ओढ़ लेना बड़ा सरल है, पर वास्तविक ज्ञान और वास्तविक वैराग्य। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, इन 2 शब्दों को समझने में सबसे अधिक भूल हुई है, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान माने जानकारी नहीं। आप देखो, आपका मेरा जो ज्ञान है वो किसी के काम तो आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा खबर नहीं। आपका मेरा ज्ञान तो अभी आपके मेरे ही काम नहीं आ रहा है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हैं और कभी कभी समझ भी रहे हैं, लेकिन समय आने पर ये आपका मेरा ज्ञान आपके मेरे काम नहीं आता। यदि काम आ जाए तो संसार छूटे ही नहीं जाए। कितना सुना कि संसार के संग्रह से कुछ हाथ आने वाला नहीं है, फिर संसार का संग्रह करते हैं। राग और द्वेष अंततः क्लेश है, पर फिर भी अंतःकरण तो उसी में बंधा है, उसी में लिपटा है, उसी में पड़ा है। तो अर्थात ये वस्तुतः ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का सूर्य उदय होते ही तो अज्ञान का तिमिर, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। तो वास्तविक ज्ञान, पूर्व में आपको स्मरण हो तो मैंने आपको कहा था कि न तो जीव स्नान से पवित्र होता है और न किसी ध्यान से पवित्र होता है, जीव गुरु के ज्ञान से पवित्र होता है। उसकी ज्ञान गंगा में स्नान करने से जीव पवित्र होता है। और गीता में भगवान बड़ी पते की बात कहते हैं, वो तो कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। वो तो कहते हैं जीव को ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। कोई किसी भी जाति में जन्मा हो, कोई किसी भी कुल में जन्मा हो, पर गुरु से ज्ञान मिलते ही जीव शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वास्तविक ज्ञान जो गुरु की कृपा से, गुरु की आज्ञा में रहकर गुरु के अनुग्रह से प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान। और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है असंगता। वैराग्य का अर्थ है तटस्थ भाव। आपने भक्तमाल जी में श्री राका और बांका जी का चरित्र श्रवण किया होगा। राका जी को स्वर्ण स्वर्ण दिखाई देता है, पर वो जो उनकी पत्नी है, वो जो परम भक्ता, वो जो बांका है, वो कह रहे मिट्टी और सोने में क्या भेद है? ये वैराग्य है, तटस्थ भाव, असंगता। मैंने पूर्व भी आपको शायद कभी कहा था, वस्तु का जीवन में ना होना ये तो अभाव है। आपके पास कुछ भी नहीं तो ये तो एक दृष्टि से अभाव भी हो सकता है। आपके पास सब है, आपके पास सब है, लेकिन आपके पास किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। जब आपके पास आसक्ति ना हो। इसीलिए मैं तो बार बार आपको कहता हूं, भाई मैं तो त्याग वाला व्यक्ति नहीं हूं, मुझे तो त्याग थोड़ा कम समझ में आता है, मैं तो सदुपयोग वाला व्यक्ति हूं। जो भी है आपके पास उसका सदुपयोग करिए। और एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, गोस्वामी जी कहीं कुछ ऐसा ही सूत्रपात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। सम्यक प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करने से
और धर्म क्या है? भगवत प्रीत्यार्थ कर्म ही धर्म है। सम्यक प्रकार से धर्म का अनुष्ठान करने से जीव को सहज विषय से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था महाराज श्री परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से किसी ने पूछा, बोले संत कैसे बनते हैं? संत कैसे बनते हैं? तो बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। बोले बनते नहीं, जो बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो बना है वो बिगड़ेगा। बोले संत बनता नहीं, और जो बनता है वो आगे जाकर बिगड़ जाता है। जैसे मोर चिता चिताया आता है ना, उसके पंखों में कोई रंग भरकर भेजता है, यहां नहीं भरा जाता है। ऐसे भक्त भगवान के द्वार से भेजा आता है, संत भगवान भेजते हैं। होता नहीं है कोई साधु, एक ही विधि है, साधु बना नहीं जाता है। हाँ, साधु के साथ रहते रहते जीव साधु हो जाता है। ये साधु की महिमा है, ये संतत्व की महिमा है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें, ये कर दे आप समान। संत बना देता है, तो जीव संत हो जाता है, साधु हो जाता है। पर जो बनेगा वो बिगड़ेगा। तो वैराग्य ओढ़िए नहीं, वैराग्य ओढ़िए नहीं। आप मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, जो साधन आपके पास है, वो तन से हो, वो बल से हो, बुद्धि से हो, विद्या से हो, जो भी योग्यता, जो भी गुण आपको दिया है ईश्वर ने, उस गुण को सद्गुण में परिवर्तित करिए। और मैंने इस गुण और सद्गुण का छोटा सा भेद भी आपको बताया था। गुण का लाभ केवल स्वयं को होता है, सद्गुण का लाभ सभी को होता है। आपका जीवन सबके लिए सदुपयोगी बन जाए। आप अपने जीवन में ये घटना घटते देखेंगे। मैं साधिकार ये बात कह रहा हूं, यहां से मैं बड़े अधिकार पूर्वक की बात कह रहा हूं। आप साधन का सदुपयोग करिए, वस्तु की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। हमारे डोंगरे जी महाराज तो ये बात बड़े भावपूर्ण ढंग से कहा करते थे। बोले जिस भी वस्तु में आपकी आसक्ति हो ना, उस वस्तु को श्री ठाकुर जी को निवेदन करते चले जाइए। श्री ठाकुर जी उस वस्तु की आसक्ति का हरण कर लेंगे। और प्रभु को निवेदन करने का अर्थ क्या है? उसे सेवा में लगा देना, उसका सदुपयोग कर लेना। तो श्रीमद् भागवत कहती ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा, फिर उसे ज्ञान और वैराग्य का वास्तविक बल प्राप्त होता है। और व्रजेम तत्तेंघ्रि सरोज पीठम, और वो कहां ले जाता है जीव को? भगवान के चरण कमल रूपी परम आश्रय के निकट ले जाता है। ऐसे संसार में आप सुनते हो कि कोई यहाँ का पीठाधीश्वर है, कोई वहां का पीठाधीश्वर है, तो ऐसे भक्त के पास भी एक पीठ है। श्रीमद् भागवत कहती है भक्त भी एक पीठ का अधिकारी है, वो भगवान की चरण कमल रूपी पीठ का अधिकारी है। पर कैसी भक्ति? श्रुतवत्या च भक्त्या। और आपके मेरे लिए, आप और मैं जिस पथ के पथिक हैं, आपके मेरे लिए कौन सा मार्ग है जो इन रसिकों ने कहा है? इस भजन शतलीला में श्री ध्रुवदास जी ने वस्तुतः कुछ और नहीं, भजन का मार्ग ही दिया है। कहां से आरंभ करना है, कहां दाएं मुड़ना है, कहां बाएं मुड़ना है, कहां थोड़ा रुक जाना है, किस प्रकार आगे बढ़ना है। पिय प्यारी के पद कमल निशिवासर कर ध्यान, पिय प्यारी के पद कमल निशिवासर कर ध्यान। रे मन भजन अनन्य में मिलवहु मति कछुआन, रे मन भजन अनन्य में मिलवति कछुआन। तो पिय प्यारी के पद कमल निशिवासर कर ध्यान। और पूर्व हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि चित्त को एकाग्र करने के लिए पहले उसे सब विषयों से हटाकर किसी एक स्थान पर लगाना है। और मैंने आपको निवेदन किया था कि संसार के विषय से मन हटे, इसके लिए बड़ा सबल साधन रसिक संत देते हैं, श्री ठाकुर जी के रूप का ध्यान। और रूप का ध्यान भी करना हो तो कैसे करें? सबसे पहले प्रयास करें कि मन चित्त की समस्त वृत्तियां श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समाहित हो जाए। रूप का ध्यान आरंभ करना हो तो चरण कमलों से आरंभ करिए, क्योंकि श्री ठाकुर जी के समग्र विग्रह में, बड़े ध्यान से सुनना, श्री ठाकुर जी के समग्र विग्रह में जो सर्वाधिक दया और करुणा कृपा निवास करती है, वो कहां करती है? चरण कमलों में। आप देखिए, हमारे महाप्रभु जी के लिए कहा जाता है राधा चरण प्रधान। सुधा निधि में एक श्लोक है,
महाप्रभु कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेथ वामम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। यद्यपि प्रियाजू के प्रति महाप्रभु जी की प्रीति, महाप्रभु जी का अनुराग सब जानते हैं, पर उसमें भी महाप्रभु कहते हैं कि यदि सदा सर्वदा मुझे स्मरण रहे तो किसका स्मरण रहे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकूं, स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मुख। जागते सोते सपने अर्थात सदा सर्वदा सर्वकाल बस केवल मुझे श्री जी के चरण कमलों का ही स्मरण रहे। महाप्रभु जी का श्री जी के चरणारविंद के प्रति जो अनुराग है वो परमद्भुत है। महाप्रभु के हार्द ग्रंथ श्रीमद् सुधा निधि में पदे पदे प्रकट हुआ है। श्री जी की प्रति अनन्य निष्ठा होते हुए महाप्रभु कह रहे मेरा मन कहाँ रहे? मेरा मन रहे श्री जी के चरण कमलों में। ऐसी एक बात सूरदास जी कहते हैं अपने मन से, चकईरी चल चरण सरोवर, जहाँ नहीं प्रेम वियोग। अपने अपने मन पंछी से कहते हैं सूरदास जी, अरे मन पंछी वहां चल जहां सदा संयोग है अपने अपने प्राण प्रियतम से, जहां जाकर फिर कभी वियोग का दुख नहीं सहना पड़ता। जीव के दुख का कारण क्या है? प्रभु से बिछड़ा है इसीलिए दुखी है। जैसे ही संत और सदगुरु की कृपा से भाव से भगवान के नाम रूप और लीला धाम से जीव का मिलन होता है, वैसे ही दुख समाप्त हो जाता है। जिस घड़ी आपके भीतर भगवत भाव प्रगाढ़ होता है, उस घड़ी आप देखना कि मन में कहाँ कोई दुख होता है। बड़े से बड़े दुख का अस्तित्व भी नहीं रह पाता जब हृदय में भाव का उदय होता है, जब हृदय में प्रेम का उदय होता है। तो जीवन में दुख कब तक है? जब तक जीव भगवान से बिछड़ा है। जैसे गुरु मिलता है, संयोग कराता है गुरु जीवात्मा का परब्रह्म से, बस उसी घड़ी दुख मिट जाता है और धीरे धीरे समाप्त होता होता हो ही तो जाता है। सत्संग से लगा जीव धीरे धीरे उसके अत्यंत की निवृत्ति हो जाती है दुख की। सदा सदा के लिए दुख समाप्त होता है। तो भक्त के लिए, एक प्रेमी भक्त के लिए, एक अनुरागी जन के लिए तो परम आश्रय क्या है? एक प्रेमी के लिए परम आश्रय क्या है? चरण कमल। पूर्व में ध्रुवदास जी ने कहा था कि जल और प्रेम का स्वभाव एक सा है। क्यों? ढलान की ओर जाता है। ऐसे ही प्रेम जो है ना, वो सदा चरणों की ओर देखता है। प्रेम का स्वभाव है ऐसा कि वो सदा चरणों की ओर देखता है। तो यहां ध्रुवदास जी कहते हैं कि सबसे पहले तो संसार के विषय से मन हटाने के लिए बड़ा सबल साधन है रूप का ध्यान। श्री ठाकुर जी के रूप का ध्यान करिए, और रूप ध्यान में भी प्रयास यही करिए कि मन चित्त की समग्र वृत्तियां चरण कमलों के निकट रहें। मन भमरा थारे चरण कमल सो, आलिपटायो जी नाथ थारी शरणी आयो। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, समस्त वैष्णवाचार्यों ने, चाहे वो श्री रामानुजाचार्य हो, वो श्री मध्वाचार्य हो, वो निम्बारकाचार्य हो, समस्त वैष्णवाचार्यों ने एक बात एक स्वर से कही है कि जीव विश्राम कब पाता है? जब शरण में आ जाता है। वैष्णवाचार्यों ने भी ये बात कही और भगवान भी कुछ ऐसी बात तो कह रहे हैं अर्जुन से। 700 श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में, पर कहां पर आकर भगवद गीता विश्राम पाती है? जब भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक बार किसी ने पूछा कि रामचरितमानस का विश्राम कहां है? रामचरितमानस अद्भुत है भाई। एक बात मैं यहां पर श्री गोस्वामी जी का पावन स्मरण करते हुए कहूं, मुझे लगता है कि विशुद्ध भक्ति रस का आस्वादन करने वाला कोई हृदय ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन काल में कभी मानस का आश्रय ना लिया हो।
वो भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका है। किसी ने पूछा विश्राम कहाँ है श्रीमद् भागवत का, तो आप देखिए श्रीमद् भागवत का रामचरितमानस का विश्राम कहाँ है, कहाँ पाती है विश्राम रामचरितमानस? मूसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा अपनी ओर से, ये भूला भटका मन, ये बिखरा मन, ये सुधर जाएगा, ये संवर जाएगा, ये निखर जाएगा थोड़ा सा प्रयास करके। बस इसे किसी प्रकार श्री राधा वल्लभ लाल के चरण कमलों के निकट ले आइए। बार बार हम तो यहाँ गाते हैं, गुनगुनाते हैं और श्री जी से कहते ही हैं, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल मन रखियो अपने चरण। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, देखो भाई ये संतों की बड़ी भारी महिमा है कि वो दुर्लभ को सुलभ कर देते हैं, कठिन को सरल बना देते हैं, दुर्गम को सुगम कर देते हैं। समस्त वेद शास्त्रों के और सार सिद्धांत को एक बात में कह देते हैं, मेरो राधा वल्लभ लाल। क्योंकि वो जान गए हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में जितना क्लेश है उसका एक ही कारण है कि मेरा ये मन मधुकर आपके चरण कमलों को छोड़कर और यत्र तत्र विषय का रस लेता डोलता है, आपसे दूर हो गया है, आपसे बिछुड़ गया है, इसीलिए दुख पाता है, इसीलिए पीड़ा पाता है। प्रभु से बिछड़ा है इसीलिए दुख पाता है। पूर्व भी मैंने आपको कहा था, जीव के दुख के मूल में क्या है? भगवत विस्मृति है। भगवान को भूला है, प्रभु को भूल गया है, इसीलिए उसके मार्ग में माया ने ये शूल बिखेर दिए हैं। तो अनन्य भजन की रीति बताते हुए कहते हैं कि पिए प्यारी के पद कमल निशिवासर कर ध्यान और रेमन भजन अनन्य में मिलवहु मत कछु आन। और कोई साधन मत करिए, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं ना, सारी शक्ति एक बार नाम जप में लगाइए। ऐसे ही सब साधन छोड़कर पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सोहति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। जैसे रंक, कोई रंक हो निर्धन दरिद्र और जन्म का निर्धन हो और एकाएक उसे कोई निधि मिल जाए, तो जब उसे रखता है ना तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाकर उसे देखता है कि सुरक्षित है ना, और मन तो उसका लगा ही रहता है उसमें। कह रहे इसी प्रकार जैसे रंक को कोई महानिधि मिली हो, ऐसे ही तो आपको और मुझे राधा वल्लभ लाल के चरण कमल मिले, जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी और दिए लाल से नेह सागर छबीले। जाने किस कृपा से, किस कृपा की बयार में उड़ते हुए आप और मैं यहां तक आ पहुंचे हैं। किस कृपा से आपको हमें ध्यान करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, भजन करने के लिए श्री जी के चरण कमल मिले हैं। अब तो इतना ही करिए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। बड़ी कृपा से ये क्षण आपके मेरे जीवन में आए हैं। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं, जिन्हें जिन्हें स्मरण करने के लिए प्रियाजू के चरण कमल क्या है? लाल जी का भी परम धन है, वो प्रियतम का परम धन है। और मैं तो आपको ये बात कहूंगा कि भाई सीधे सीधे
सीधे सीधे पक्षपात किया है श्री ठाकुर जी ने आपका हमारा, जो हमें ध्यान करने के लिए श्री प्रियाजू के चरण कमल दे दिए। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा, कि मेरे महाभाग्य का परिपाक हुआ है। क्या मिला है? श्री प्रियाजू के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा मुझे प्राप्त हो गई है। ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्राशापि सुदुष्करा, अर्थात ब्रह्मा और नारद जी प्रभृति परम भागवतों को जिनकी आशा करने का भी अधिकार नहीं है। ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्राशापि सुदुष्करा ताम तत्कैंकर्य पदवीम कामयत धिगस्तु माम। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे अपनी ओर देखो तो स्वयं को धिक्कारने का मन करता है कि कहां श्री जी के चरण कमल और कहां मैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, कहां तू कहां वृंदा विपिन आन बन्यो भल बान। अरे कोई बानक बन गया है, कोई सौभाग्य बना है, कोई सुयोग बन गया है, और ऐसा सुयोग बार बार नहीं बनेगा। इसलिए अब अवसर हाथ आया है, इसका लाभ लीजिए। और लाभ क्या है कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। देखो मन है बिल्कुल मधुकर जैसा ही, मन भंवरे जैसा ही तो है। कली कली रस चाखत डोले, कभी इस विषय का रस लेता है, कभी इस विषय का रस लेता है। सूरदास कह रहे अरे मन बड़ी पीड़ा पाई है तूने, इस प्रकार संसार के विषय पुष्पों का रस चखते चखते अब चकईरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम बियो। आगे कहते हैं श्री राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर। श्री राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर। ते पद छाड़े मूढ़मती खोजत फिरे कछुओर। ते पद छाड़े मूढ़मती खोजत फिरे कछुओर। और फिर कह रहे हैं और राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर। यहां राधा वल्लभ लाल का ही स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि एक बात तो भाई आपको मुझे माननी पड़ेगी, और मुझे लगता है सभी को माननी चाहिए। ध्रुवदास जी ने पूर्व में कहा कि 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माही। और फिर कहा एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आही, भूल कहे को और ठा झूठो जानो ताई। बोले त्रिभुवन में प्रेमी तो एक ही है, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पे दीन अपन पो माने। सर्व कारण सर्वशेषी सर्व नियंता जगन्नाथ जगत पिता जगदीश, सब कह देने के बाद भी जिसकी स्तुति नहीं कर पाता कोई, संसार के सब सुंदर सब श्रेष्ठ शब्द जिसको निवेदन करने के पश्चात भी किसी को संतोष नहीं होता, श्रुतियां नेति नेति कहकर मौन हो जाने में ही अपना हित मानती हैं, केवल एक संकेत मात्र करके मौन हो जाती हैं, वो सकल लोक चूड़ामणि। पर महाप्रभु कह रहे इसे दीन होना आता है। एक केवल ठाकुर ही है जो छोड़ देता है अपनी ठकुराई। आप देखो संसार का कोई पद मिल जाए ना, संसार का कोई पद मिल जाए तो व्यक्ति दिन रात उसे अपने सर पर लादे ही चलता है, दिन रात उसे अपने सर पर लादे चलता है। कुछ लोग तो जैसे आप देखो अपने नाम के आगे पता नहीं कितनी कितनी उपाधियां लगाते हैं, बुरा मान जाते हैं अगर उस उपाधि का प्रयोग न किया जाए। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ अपना आसन सिंहासन छत्र चंवर साथ में लिए ही चलते हैं। संसार का थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो व्यक्ति उसको छोड़ नहीं पाता। और यहाँ ठाकुर को देखिए, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुरा। एक बार भावना करिए, ठकुराई भूल कर ही तो अर्जुन के सारथी के स्थान पर बैठे होंगे प्रभु, भूल गए होंगे ना अपनी ठकुराई। और फिर एक झांकी तो हृदय को भाव से
भाव से भर देने वाली है। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई। हरे कृष्णा तामे झूठ उठाई। झूठा पत्तल प्रभु उठाते हैं। और बड़े विस्तार से मैंने आपको यहीं से सुनाया था कि दासी का भेष धरे भीष्म पितामह के शिविर के बाहर खड़े हैं और अपने दुपट्टे में द्रौपदी के जूते छिपा कर खड़े हैं। है कोई ऐसा भक्त का वक्त? आप ढूंढ कर लाइए, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आरंभ में मैंने आपको कहा थोड़ा सा जीवन है भाई, यहां वहां गंवाने के स्थान पर इसी में हित है। इन संतों की बात मान लीजिए, यही तो है जो आपके मेरे हित की बात करते हैं। सद्गुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। और फिर कहते हैं रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौंप। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। गिन गिन गुरु को सौंप। जीव का हितैषी केवल संत है, जीव का परम हित चाहने वाला, जीव के परम कल्याण की मंगल कामना करने वाला केवल संत सदगुरु है। इसीलिए संतन मत निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर, कह हरिदास। और उसमें भी हमारे हरिराम व्यास जी तो पक्षपात पूर्वक 7 बार अपनी वाणी में कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो सब संत एक स्वर से कह रहे हैं भाई कि प्रीत की रीत केवल ठाकुर जानता है। और पूर्व भी मैंने आपको कहा था, संसार में राग हो सकता है, संसार में आसक्ति हो सकती है, संसार में मोह तो होता ही है, पर संसार में प्रेम संभव नहीं भाई। क्योंकि प्रेम के लिए प्रेमास्पद की आवश्यकता है, प्रेम के लिए प्रेमास्पद की आवश्यकता है। प्रेमास्पद मिलने पर ही प्रेम का वास्तविक प्रकाश होता है। प्रेम के लिए प्रेमास्पद की आवश्यकता है, और प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा। सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। तो सदा स्मरणीय है, चिंतन करना है आपको, मुझे इसका विचार करना है। आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, फिर आपको और मुझे तो प्रभु ने कृपा करके सत्संग भी दिया, जहां से विवेक का प्रसाद आपको मुझे प्राप्त हो रहा है। तो विचार करना आपका मेरा कर्तव्य बन जाता है। विचार करना है कि प्रेम के बिना आपको मुझे विश्राम नहीं, और प्रेम इस संसार में संभव नहीं।
प्रभु के नाते सबकी सेवा करिए, प्रभु के नाते सर्व के हित का भाव अपने मन में सदा रखिए। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, जब जब देने का अवसर आए तो विचार मत करिए, दे दीजिए, देते चले जाइए। देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह, देते चले जाइए। पर जब बात प्रेम की हो, जब बात प्रेम की हो तो प्रीत तो नंद नंदन से कीजे, प्रीति तो नंद नंदन से की। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझसे किसी ने प्रश्न किया, लिखकर भेजा मुझे कि क्या संतों से और गुरुजनों से प्रेम नहीं हो सकता। प्रश्न में ही किसी अन्यथा भाव की दुर्गंध आती है। जब बार बार आपसे कहा जाता है कि प्रेमास्पद भगवान है, प्रेमास्पद प्रभु हैं, ऐसे प्रश्न की आवश्यकता क्यों है? देखो भाई, एको हम द्वितीयो नास्ति, यहां से ज्ञान परंपरा आरंभ होती है। वो ध्यान से सुनना, एको हम द्वितीयो नास्ति, भगवान कह रहे एक ही हूं मैं और दूसरा कोई नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, गुरु और ईश्वर यदि दो हों तो हमारी सारी ज्ञान परंपरा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। वेदों के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग जाए यदि गुरु और ईश्वर दो हों। गुरु का अर्थ ज्ञान, जिसके प्रकाश में आप और मैं उसका दर्शन करते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको समझने में सहायक होगा। एक व्यक्ति वृंदावन आया है और वो राधा वल्लभ लाल के सन्मुख खड़ा है। वो कुछ नहीं जानता, वो मंदिर जाता है, दर्शन करता है, उसके मन में श्रद्धा आदर अवश्य है। वो गया है और प्रणाम करेगा और प्रसाद लेकर आ जाएगा। और उसके निकट में एक व्यक्ति खड़ा है जिसके पास आचार्य का दिया हुआ ज्ञान है, जिसके पास गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान के प्रकाश में राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर रहा है। उसके मन की स्थिति कैसी होगी? उसके मन में कैसे सुंदर सुंदर भावों का उद्रेक हो रहा होगा। वो शायद दर्शन कर रहा है, रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमान, दो मन मिल एक भये, श्री राधा वल्लभ लाल। देखो भाई, दीपक का आदर क्या है? मैं आपसे पूछूं, दीपक का आदर क्या है? दीपक का आदर दूसरा दीपक जलाकर उसकी आरती करने में नहीं है। दीपक का आदर है उसके प्रकाश में किसी सदग्रंथ का पाठ कर लिया जाए, ये उसके प्रकाश का आदर है। गुरु का आदर क्या है कि गुरु से जो भजन भाव मिला उसका जीवन में सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके, भगवत साक्षात्कार करके इस जीवन को कृतार्थ कर लिया जाए। यही गुरु का वास्तविक आदर है, यही गुरु का वास्तविक आदर है। और ये उत्तरदायित्व तो मुझे लगता है हम लोगों पर है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं ये कार्य तो हमारा है। आप गुरु के प्रति भाव लेकर और सब कुछ लेकर उपस्थित हो जाएं, पर यहां हमें सावधान रहना चाहिए। हम सावधान रहें। गुरु का अर्थ ज्ञान है बाप। कबीर ये बात डंके की चोट पर कहता है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गांठ बांध कर रखिए ये बात। प्रेमास्पद केवल भगवान है, केवल भगवान, केवल भगवान। जीव के प्रेम के पात्र केवल प्रभु हैं। श्रद्धा आदर सत्कार। और जब बात गुरु की आए ना, तो गुरु को और ईश्वर को दो समझने वाला तो वैसे ही भूल में है, वो तो वैसे ही भ्रम में है। और गुरु का वास्तविक आदर यही है भाई। गुरु का वास्तविक आदर यही है कि गुरु से जो ज्ञान मिला है, गुरु से जो मार्ग मिला, गुरु से जो विचार मिला, उसको ज्यों का त्यों जीवन में उतार कर और इस जीवन को कृतार्थ कर लिया जाए। कभी ना भूलिए कि ये सिमटी हुई एक बात मैं आपको यहां से निवेदन कर रहा हूं। कभी ना भूलिए, विश्राम कब मिलेगा? जब प्रेम प्राप्त होगा। और प्रेम के लिए प्रेमास्पद की आवश्यकता है, और प्रेमास्पद प्रभु के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसीलिए उन्हीं की ओर देखना है, उन्हीं की ओर देखते हुए चलना है।
और यही बात सब संत सब सयाने एक स्वर से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर। और फिर आपका मेरा तो सौभाग्य देखिए कि आपको मुझे ऐसा प्रेमास्पद मिला